वर्तमान में भारत में जो युवा पीढ़ी है, वो उसमें से 90% जो युवा है, वो वोटिंग के मामला में बहुत ही समझदार है। कोई इनको बलगलाकर वोट नहीं ले सकता है। ये बहुत क्लियर है इस मामले में कि आप इनको बेकार के वादे कर कर आप इनसे वोट नहीं ले सकते हैं। ये या तो वोट देने नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो नोटा दबा देते हैं। जनरली हम ऐसा कुछ युवाओं से जब बातचीत की है ऑफ कैमरा, तो हम उनसे ये चीज़ समझे हैं ग्राउंड पे। तो 90% युवाओं में यही माइंडसेट है, या तो वोट देने नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो नोटा दबा देंगे। क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि जो अभी वर्तमान में जो 90% युवा है, तो वो बहुत समझदार है कि जो हवाई बातें करता है ना, उनको तो वोट किसी भी कंडीशन में नहीं देने वाले हैं। तो बिहार में अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसमें 90% युवा कंफ्यूज्ड है कि आखिर वोट किसको करें। तो 90% युवा यह सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का उम्र हो गया है, तो उनको मतलब हटाना है। नीतीश कुमार जी का उम्र हो गया है, तो उनको हटाना है। 90% युवा ऐसा सोच रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार जी के बाद विकल्प बचता है, विकल्प होते हैं तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव को सीधा सीधा ये माइंडसेट है कि तेजस्वी यादव को वोट नहीं करना है युवाओं का, क्योंकि जो नीतीश कुमार को हटाना चाह रहे हैं, तो मतलब तेजस्वी यादव को तो वोट करेंगे ही नहीं। क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव जी के साथ क्या है कि मतलब तेजस्वी यादव जी जो हैं, तो वो है कि मतलब उनका जो पार्टी, जिस पार्टी से वो हैं, आरजेडी से, तो उस आरजेडी के कार्यकाल में ही अब एक तरह का अफवाह फैल चुका था, या फिर सच्चाई था, जो भी था, लेकिन एक तरह का अफवाह फैल गया या फिर फैलाया गया या फिर उस तरह का हुआ, ये हम नहीं कहेंगे। वो तो आप लोग अपने आप से समझिए कि क्या था। लेकिन इस तरह की अफवाह फैल चुका है कि आरजेडी के समय में जंगल राज था। अब ये सत्य है या अफवाह है, ये तो मतलब आप लोग अपने से समझिए। तो ऐसे में क्या है ना कि कोई भी बड़ी कंपनी, जब जिस पार्टी के कार्यकाल में आप उस पार्टी के किसी भी नेता को बैठा दीजिए, तो उस पार्टी के कार्यकाल में उस कोई भी बड़ी कंपनी बिहार नहीं आना चाहेगी, मतलब यहाँ पे व्यवसाय करने के लिए। क्योंकि उस समय मतलब सरकार जिस मतलब आरजेडी का ही था। तो इस तरह का भी अफवाह फैलाया गया कि कोई शादी था जिसमें शोरूम से नई गाड़ी निकलवा लिया गया, तो उस सरकार के रहते हुए, और ऐसा कहा जाता है कि उस पे कुछ जो जिसने गाड़ी निकलवाया उस पे विशेष कार्रवाई नहीं हुआ। तो इस तरह से कोई भी ना, उस पार्टी का कितना भी अच्छा उस पार्टी को आप बैठा लीजिए, वो जिसकी ब्रांडिंग एक बार खराब हो जाती है, वो मार्केट में जल्दी चलते नहीं है। और मतलब उसमें क्या है कि जो बिजनेसमैन इतना करोड़ों, हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, तो वो मतलब उनके लिए पूरा भारत पड़ा है, तो वो बिहार में क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो आप सभी से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप पार्टी से नहीं बंधिए कि किस पार्टी की सरकार आप बनाएंगे। जो भी लोग आरजेडी को समर्थन देते थे, हाँ ठीक है, एक समय पे लालू यादव जी ने मतलब गरीबों का आवाज बने, वो मतलब पिछड़े वर्ग का आवाज बने, वो सामाजिक समानता की बात किए, लेकिन किसी न किसी कारणवश उनको भी जेल जाना पड़ा। और मतलब अब मतलब कोर्ट से जो भी उनको हुआ, उनको जेल जाना पड़ा। और उसके बाद मतलब उस पार्टी के कुछ ऐसे अभी भी नेता इस तरह नहीं हुए कि जो उनके मतलब इस दाग को धो सके। तो ऐसे में मतलब हम लोग को क्या है, हम लोग का क्या है कि बिहार का विकास चाहिए, ना कि किसी पार्टी का विकास चाहिए। किसी पार्टी का विकास करके आप क्या कीजिएगा, बिहार का विकास होगा तो सभी का विकास होगा। तो उसमें क्या है कि कोई भी बड़ी कंपनी जनरली बिहार नहीं आना चाहेगी। मतलब जिस पार्टी के रहते हुए जंगल राज का जो अफवाह ये कह लीजिए या फिर रियलिटी कह लीजिए, जो अगर फैल गया है, तो कोई भी कंपनी नहीं आना चाहेगा। तो आरजेडी को कोई भी समझदार युवा इस तरह से वोट नहीं करना चाहेंगे। और महिला तो 90% महिला तो बिल्कुल भी वोट नहीं करना चाहती है, जो ओबीसी और एससी की हैं। तो ऐसे में फिर बीजेपी आता है। तो बीजेपी मतलब 2 टर्म के बाद तीसरा टर्म भी केंद्र में रही है, लेकिन वो भी आज तक बिहार के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाई। बीजेपी का अगर देखा जाए तो पर्यटन भी एक अच्छा मतलब इकोनॉमिक गतिविधि को चलाने का एक बहुत बढ़िया साधन होता है पर्यटन भी। चाहे वो पर्यटन मंदिर का हो, मस्जिद का हो, गुरुद्वारा का हो, इसे चाहे चर्च का हो, तो पर्यटन का वो बहुत बड़ा साधन होता है, या कोई पार्क वगैरह कुछ भी हो। तो ऐसे में क्या है कि बीजेपी की सरकार अयोध्या में थी, तो मतलब वहाँ पे राम जी का मंदिर का उद्घाटन भी कर दिए। और बहुत पहले
और बिहार में जो टूरिस्ट पैलेस के रूप में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान था सीतामढ़ी का, जो मतलब पुनौरा धाम है, तो सीतामढ़ी का अगर विकास होता तो पूरे बिहार का विकास होता, पूरे बिहार का इकोनॉमिक गतिविधियां चलती, और भारत मतलब भी बिहार मजबूत होता तो भारत भी मजबूत होता। तो ऐसे में बीजेपी इतने दिनों से, जबकि जो जो मंदिर अयोध्या में बना उसी समय सीतामढ़ी का भी नींव पड़ना चाहिए था, और सीतामढ़ी में भी अयोध्या में जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन सीतामढ़ी में भी हो जाना चाहिए था। तो इसमें क्या है कि वो उस समय नहीं किए, और चुनाव अभी नजदीक आया है तो किए, क्योंकि मतलब चुनावी तो ऐसे में तो यही समझा जाएगा ना कि बीजेपी के लिए चुनाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पर्यटन का विकास, पर्यटन मतलब को बढ़ावा मिले, और पर्यटन के बढ़ावा से कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई स्टेट बढ़ रहा है तो इससे बीजेपी को कोई मतलब ही नहीं है। तभी तो सीतामढ़ी में चुनाव के इतना नजदीक आके वो नींव नींव डाले हैं, क्योंकि लोग जो अयोध्या जाते हैं वो अयोध्या से तो फिर पुनौरा भी आते हैं। तो इस तरह से बीजेपी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाई बिहार के लिए। और जो मतलब कुछ बड़ा तो क्या, जो होने वाला था मंदिर एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में जो विकसित हो सकता था उसको भी अयोध्या के साथ साथ विकसित नहीं की। तो अब ऐसे में क्या है कि बीजेपी की सरकार यहाँ पे थी नीतीश कुमार जी के साथ, ये तो ये भी बहाना नहीं है कि हम वहाँ सरकारें में नहीं थे, आप तो ज्वाइंट में सरकार में थे, तो फिर भी आप नहीं कर पाए, तो बीजेपी से क्या बिहार उम्मीद रखेगा। उसके बाद रह गए प्रशांत किशोर जी। तो प्रशांत किशोर जी पिछले 2-3 सालों से धरातल पे मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन वह बहुत ही खर्चीला मेहनत कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सभी चुन राजनीतिक पार्टियां तो खर्च करती है। देखिए, प्रशांत किशोर जी जब राजनीतिक में नई पार्टी बनाए हैं तो उनको कम खर्चों में चुनाव व्यवस्था संचालित हो ऐसा व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा खर्च करेगा वह एक अच्छा राजनीति कर सके, इस बात की करप्शन फ्री राजनीति कर सके, इस बात की संभावना बहुत कम है। तो प्रशांत किशोर जी भी पिछले 3 सालों से बहुत खर्च कर रहे हैं, वो या तो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं या कहीं मतलब कहीं और से फंडिंग उनको मिल रहा है, पब्लिक द्वारा या किसी ठेकेदार द्वारा या किसी बिजनेसमैन द्वारा, ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन कहीं से जो पैसा आ रहा है, तो जो इतना पैसा खर्च कर रहा है इस बात की बहुत पर्याप्त संभावना है कि बाकी पार्टी की जो 80% पार्टी और 80% पॉलिटिशियन करप्ट है, तो ये भी मतलब करप्शन को बढ़ावा देंगे, इस बात की पर्याप्त संभावना है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जी भी विकल्प नहीं बचते हैं, मतलब जो इतना खर्च कर रहे हैं वो एक मतलब करप्शन को खत्म कर सके, इस बात की बहुत कम संभावना है। तो इसमें अब हम ये नहीं कहते कि प्रशांत किशोर जी पूरी गलत है या कुछ भी, हम बोले संभावना है। तो ऐसे में क्या है कि मतलब ऐसे में क्या विकल्प बचता है युवाओं के पास, तो अब युवा कहते हैं कि या तो हम वोटें नहीं देने जाएंगे, या नहीं तो अगर जाएंगे तो हम नोटा दबा देंगे। तो हम युवाओं से एक बात कहना चाहते हैं, ये हम जब ग्राउंड पे कुछ लोगों से युवाओं से मिले हैं तो ऑफ कैमरा उनका ये स्टेटमेंट है, या तो वोट नहीं देने जाएंगे, और वोट देने जाएंगे तो हम नोटा दबा देंगे। तो हम उन युवाओं से कहना चाहते हैं कि देखिए, नीतीश कुमार जी ये सही है कि शुरुआत के 10 सालों में अच्छा काम किए, और बाद में वो कुर्सी को पकड़ने में ज़्यादा बिजी हो गए। तेजस्वी जी को वोट देना नहीं चाहते हैं लोग, क्योंकि जब मतलब तेजस्वी जी विकल्प के रूप में मतलब है ये नहीं है, मतलब युवाओं के नज़र में 90% युवाओं के नज़र में। उसके बाद बीजेपी के लिए राजनीतिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो क्या है कि जो वहाँ पे सीतामढ़ी का जो अभी देखे कि चुनाव नज़दीक आया तो पुनौरा धाम जानकी माता मंदिर का नींव जो डाले हैं, भूमि पूजन किए हैं, इस सब प्रकार का। और उस प्रशांत किशोर जी भी वही पुरानी परंपरा, जो इतना खर्चीला चुनाव वाले परंपरा में से है, तो शायद बहुत कम संभावना है कि वही ईमानदार साबित हो। तो ऐसे में क्या है कि मतलब युवाओं कंफ्यूज में है। तो हम युवाओं से एक बात कहना चाहते हैं कि देखिए, अभी हाल ही में मतलब एसएससी का जो प्रोटेस्ट हुआ था तो उसमें राकेश यादव सर, मतलब अभिनय सर, नीतू मैम, रोशन आनंद सर, अरविंद सर, ये लोग इतने मतलब अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने सब्जेक्ट के एक विद्वान लोग हैं, और इनको जिस तरह प्रशासन ने डिटेन किया, और डिटेन करने के बाद मतलब तितर मतलब इधर उधर कर दिए, और उसके बाद जो उनको जिस रूम में उनको रखा गया इतना अव्यवस्था था, कुछ मतलब उस भीड़ में कुछ एक टीचर है जिनका मतलब हाथ भी डैमेज हो गया। तो जिस तरह सरकार इस तरह से मतलब एडुकेटी जैसी कंपनी को मतलब टेंडर दे देती है, टीसीएस इतने अच्छे, टीसीएस जैसी इतनी बड़ी अच्छी कंपनी जिनसे ठेका छीनकर एडुकेटी को दे देती है सरकार टेंडर, तो मतलब आधे दामों में।
तो मतलब गवर्नमेंट को मतलब पैसा कितना वो खर्च करे वो अलग विषय है। स्टूडेंट को सुविधा तो टीसीएस से अच्छा मिलता, तभी तो माना जाता कि आपने पैसा बचाकर अच्छा किया है। तो ऐसे में क्या है कि युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिहार में एसटीईटी के परीक्षार्थी को जो उनका तो वैध डिमांड था कि एक तो शिक्षक की वैकेंसी नहीं आती है, जब आती है तो हम बीएड डीएलएड किए हुए हैं तो हमें एसटीईटी का एग्जाम लीजिए और मतलब और हमें एसटीईटी क्लियर करेंगे फिर हम जाकर एग्जाम में अपीयर हो सकेंगे। उनका वैध डिमांड था और उसको लेकर के जब प्रदर्शन हुआ तो अब होता है कि प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं जिसका कारण सभी स्टूडेंट को भुगतना पड़ा और पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया। तो ऐसे में बिहार के युवाओं से एक बात कहना चाहते हैं कि जब मतलब नीतीश कुमार जी विकल्प है नहीं, जब तेजस्वी यादव जी विकल्प है नहीं और बीजेपी विकल्प है नहीं, प्रशांत किशोर जी विकल्प नहीं है, तो इस कोई जरूरी है कि इस चारों में से कोई एक चुना जाए। और नोटा दबाने का भी कोई मतलब नहीं है और वोट न देने जाने का भी कोई मतलब नहीं है। एकदम वोट देने जाइए, नोटा बिल्कुल नहीं दबाइए और इस चारों पार्टी में से अगर किसी को भी मन नहीं है तो उसको भी वोट नहीं दीजिए। आप अपने अपने क्षेत्र से 243 के 243 निर्दलीय उम्मीदवार जिताइए और हम आपसे वादा करते हैं कि 200 अगर आपका समर्थन मिला, क्योंकि देखिए जब आप एक दिन में मिलियंस ट्वीट करा देते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब का हिंदी में यूट्यूब लिखता है सदस्यता ले, जब आप मतलब सब्सक्राइब करेंगे और हिंदी में उसको सदस्यता ले जब उसको आप टिपेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ऐसे में 243 के 243 पर निर्दलीय उम्मीदवार लड़ाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। और बिहार हमेशा क्रांतिकारियों की भूमि रही है और हम लोग जो पूरे भारत में जो मतलब परीक्षा व्यवस्था जो इतना ज़्यादातर परीक्षा व्यवस्था में 80% परीक्षाओं में सरकारी वैकेंसियों में कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ निकल के आ जा रहा है। तो हम आप लोगों से विश्वास दिलाते हैं कि हाँ, अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर संख्या बढ़ाते हैं तो 243 के 243 सीटों पे निर्दलीय उम्मीदवार उतारना कोई मुश्किल काम नहीं है और उसको जिताया भी जा सकता है सोशल मीडिया के दौर में। जब एक दिन में मिलियंस ट्वीट हो सकता है तो एक दिन में या फिर एक हफ्ता में या फिर एक महीना में, क्योंकि अभी चुनाव का तो दो महीना से ऊपर का समय है, तो एक हफ्ता एक दिन में जब मिलियंस में ट्वीट कराया जा सकता है जॉब के लिए, तो एक दिन में या फिर एक हफ्ता में मिलियंस में ये हमारा यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाया जा सकता है। और जब हम मिलियन में आ जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ जाएगा। और ऐसे में क्या है कि 243 के 243 सीटों पे निर्दलीय उम्मीदवार मतलब जो गरीब घर का लड़का हो उसको जिताया जा सकता है। क्यों नहीं जिताया जा सकता है? आप लोग कम से कम जहां है वहीं से समर्थन दीजिए। मतलब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को हमारे इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए और तब जाके ये प्लेटफॉर्म बनेगा। और ऐसे में 243 के 243 सीट लड़ाना मुश्किल काम नहीं है। सोशल मीडिया के इस दौर में चुनाव चिन्ह को प्रमोट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। और हम आपसे वादा करते हैं कि एकदम साधारण लोग जो उनके विचार अच्छे हो, जो उनको चुनाव में ज़्यादा खर्च ही नहीं करना है और जो ज़्यादा खर्च नहीं करेगा वो स्वाभाविक है कि करप्शन भी नहीं करेगा। और स्वाभाविक और बड़ा काफिला देखकर किसी भी नेता को वोट नहीं करना चाहिए। बड़ा काफिला आपको देखना है कि उसका विचार अच्छा है ये देखना है, वो ईमानदार है ये देखना है, क्योंकि जो कम खर्चा करेगा वही ईमानदार साबित होगा। इस बात की बहुत बहुत ज्यादा संभावना है। जो ज्यादा पैसे खर्च करके चुनाव जीतेगा तो वो करप्शन करेगा, इस बात की ज्यादा संभावना है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 200 आप जब हमें सब्सक्राइब कर कर सदस्य जो आप और अपने रिश्तेदार और दोस्तों से सब्सक्राइब कराकर हमारा मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि हमारा जो योजना है कि जो एग्जाम में स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये जो 80% सरकारी वैकेंसी या तो टाइम पर आता नहीं है और जब टाइम पे आता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ी हो ही जाता है जिससे स्टूडेंट असंतुष्ट रहते हैं। तो इन सब 80 मतलब 80% जो करप्शन सिस्टम में बैठा हुआ है, तो इस करप्शन को खत्म करने के लिए 80% पॉलिटिशियन करप्ट है, तभी 80% अधिकारी करप्ट है। तो इन करप्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए ऐसे लोगों को आगे आना पड़ेगा जो कम खर्चों में चुनाव जीत सके, और जो कम खर्चों में चुनाव जीतेगा वो बहुत ईमानदार साबित होगा। इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप लोग मिलियंस में ट्वीट कराते हैं तो आप लोग हमें भी एक सब्सक्राइब कर कर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सब्सक्राइब कराकर हमारे प्लेटफॉर्म को बड़ा कीजिए, क्योंकि हमारा योजना है कि 243 के 243 सीटों पे निर्दलीय उम्मीदवार जिताया जाए और पूरे भारत के इतिहास में और मतलब राजनीतिक इतिहास में मतलब एक शांतिपूर्ण क्रांति जो वोटों के द्वारा इन नेताओं को सबक सिखाना जरूरी है। क्योंकि ये नेता जब भी स्टूडेंट पे जुल्म होता है तो 80% नेता चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि ऐसे में पता चलता है ये 80% करप्ट नेता चाहे किसी भी पार्टी के हो, ये चोर चोर मौसेरा भाई टाइप के हैं। तो इसीलिए अब इन लोगों को वोट का ताकत दिखाने का समय आ गया है।
जब टीचर प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो उन्हें भी डिटेन करते हैं, उनको बहुत मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो अब वोट से ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए और मतलब वोटिंग देने जाइए, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार को जिताइए। हम आपसे वादा करते हैं कि जब हम लोग 243 सीटों पे अगर निर्दलीय उम्मीदवार लड़ाने में सफल हो गए हैं, तो हम लोग सब ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें भी सरकारी जॉब जो है वो एकदम तय समय पे आएगा। जिस तरह फरवरी मार्च में स्कूल टाइम में एग्जाम होता था, उसी तरह तय समय पे आएगा और सारी व्यवस्था पारदर्शिता के साथ होगी। स्टूडेंट की बात को सबसे पहले रखा जाएगा और सबसे पहले दुरुस्त किया जाएगा। उसके बाद उसके साथ ही बहुत सारे चीज जो समस्याएं है किसान का और भी बहुत सारे सेक्टर का, उन सबको दुरुस्त किया जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर कर अपने दोस्तों रिश्तेदारों से सब्सक्राइब कराकर मिलियंस में जो ट्वीट कराते हैं, उसी तरह मिलियंस में हमारे प्लेटफॉर्म को बनाइए कि हम 243 से बिहार के 243 विधानसभा सीटों पे एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करने की स्थिति में हम आ जाएं और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।